अब आगे हम एलेक्स को फिर से उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ वो अपने पूरे किए हुए टास्क और मिले हुए रिवॉर्ड्स को देख रहा होता है। वो हैरानी से कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये सब कर दिखाया। फिर वो उस अजीब जगह को चारों तरफ से देखता है और सोचता है, ये जगह थोड़ी अजीब ज़रूर है, लेकिन इसकी स्किल्स काफ़ी यूज़फुल है। तभी अचानक उसे एक नया टास्क मिलता है। टास्क में लिखा होता है, अगर कोई इंसान तुम्हें सच्चे दिल से थैंक्स कहे तो तुम्हें गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। इतना पढ़ते ही टाइपराइटर मशीन से सच में एक गोल्ड कॉइन बाहर निकल आता है। ये देखकर एलेक्स काफ़ी खुश हो जाता है और तुरंत उसे उठाकर देखने लगता है। फिर वो लियोन की तरफ मुड़कर कहता है, मुझे थैंक्स बोलो। लियोन थोड़ा डर कर कहता है, भाई अब ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन एलेक्स फिर कहता है, डरो मत, बस थैंक्स बोलो। तब लियोन मुस्कुराकर कहता है, मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक्स भाई। जैसे ही वो ये बोलता है, एलेक्स को फिर से एक गोल्ड कॉइन मिल जाता है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर से लियोन से थैंक्स बोलने को कहता है। लेकिन इस बार लियोन के थैंक्स बोलने पर उसे कोई गोल्ड कॉइन नहीं मिलता। तब एलेक्स कहता है, अरे सिंसियर होकर थैंक्स बोलो। ये सुनकर लियोन कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, भाई आखिर आपको हुआ क्या है? तब एलेक्स धीरे से कहता है, शायद मुझे मेरी स्पेशल पावर्स मिल गई हैं। इतना कहकर वो फिर से अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है। वहाँ वो एक गोल्ड कॉइन उठाता है और तभी उसकी नज़र एक अजीब मशीन पर पड़ती है। वो उस कॉइन को मशीन में डालता है और बदले में उसे एक मेडिसिन मिलती है। ये देखकर लियोन हैरानी से पूछता है, भाई क्या यही आपकी सुपर पावर है? एलेक्स उस मेडिसिन को हाथ में लेते हुए कहता है, और ये मुझे तभी मिलेगी जब कोई मुझे सच्चे दिल से थैंक्स बोलेगा। ये सुनकर लियोन थोड़ा मायूस हो जाता है और कहता है, सबकी पावर्स कितनी कमाल की होती हैं, लेकिन हमारी पावर्स कितनी अजीब है। इसके बाद एलेक्स लियोन की सुपर पावर के बारे में बताने लगता है। लियोन की पावर ऐसी थी जिससे वो दूसरों को लक दे सकता था, लेकिन उसकी कीमत ये थी कि हर बार पावर यूज़ करने के बाद उसकी खुद की तबीयत खराब हो जाती थी। तभी दोनों आसमान में एक शूटिंग स्टार देखते हैं। लियोन उसे देखकर तुरंत विश मांगने वाला होता है, लेकिन एलेक्स उसे रोक देता है। इस पर लियोन पूछता है, ये शूटिंग स्टार इतनी जल्दी गायब क्यों हो जाते हैं? एलेक्स हल्का मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि वो किसी की विश सुनना ही नहीं चाहते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लियोन के स्कूल में, जहाँ सारे बच्चे आराम से खेल रहे होते हैं। उसे देखकर स्कूल के मास्टर उससे पूछते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं आते? एलेक्स शांत होकर जवाब देता है, क्योंकि मैं हम दोनों की फीस नहीं भर सकता। ये सुनकर कुछ देर के लिए माहौल शांत हो जाता है। फिर एलेक्स मास्टर से पूछता है, आखिर पेंडिंग के बाद वो इतनी बड़ी दीवार क्यों बनाई गई है? मास्टर हल्का मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये सब तुम्हें फ्यूचर में खुद पता चल जाएगा। इसके बाद वो एलेक्स को क्लास के बाहर बैठकर पढ़ने की परमिशन दे देते हैं। ये सुनकर एलेक्स अंदर से काफ़ी खुश हो जाता है और उन्हें थैंक्स बोलता है। अब क्लास में मास्टर बच्चों को सर्वाइवल के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। तभी वो एलेक्स से पूछते हैं, अगर तुम्हारे सामने भेड़िए आ जाएं तो तुम उनसे कैसे बचोगे? उसी समय एलेक्स को एक नया टास्क मिल जाता है। तब वो बच्चों को भेड़ियों से बचने का तरीका समझाने लगता है। उसका जवाब सुनकर मास्टर इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे क्लास के अंदर आकर सबको पढ़ाने के लिए कहते हैं। टास्क पूरा होने पर रिवॉर्ड के तौर पर उसकी सुपर पावर्स और बढ़ जाती है। इसके बाद सारे बच्चे खड़े होकर एलेक्स को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी अचानक एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर मुझे सिंसियर थैंक्स चाहिए तो शायद बच्चों से मिल सकता है। और फिर वो बच्चों से ज़बरदस्ती सिंसियर थैंक्स बुलवाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर लियोन सिर पकड़कर कहता है, लो ये फिर से शुरू हो गया। लेकिन इतने सब के बाद भी उसे कोई गोल्ड कॉइन नहीं मिलता। इसके बाद दोनों वापस घर जा रहे होते हैं। रास्ते में एलेक्स गुस्से में उन बच्चों की शिकायत कर रहा होता है। तभी उनकी नज़र शाओयू पे पड़ती है, जो अपनी ईयररिंग्स गिरवी रखने आई होती है, और वहाँ का मालिक उससे बदतमीजी से बात कर रहा होता है। तभी एलेक्स गुस्से में वहाँ पैसे रख देता है और शाओयू से कहता है, ये उन मेडिसिन्स के पैसे हैं जो तुमने रखी थी। लेकिन शाओयू उससे पैसे लेने से मना कर देती है। तब एलेक्स उसे समझाते हुए कहता है, फिक्र मत करो, आज से
जब भी मुझे फ्यूचर में मीट मिलेगा मैं तुम्हें सूप पीने दूंगा। ये सुनकर लियोन तुरंत बोल पड़ता है, भाई ये तो गलत है, हम सब साथ में मीट नहीं खा सकते क्या? उसकी बात सुनकर एलेक्स थोड़ा सोचता है और फिर हंसकर कहता है, अच्छा हाँ सही कहा तुमने। फिर वो शाओयू की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, फ्यूचर में जब भी मैं सूप बनाऊंगा तो तुम्हें बस डिशेस वॉश करनी होंगी। ये सुनते ही वहां सब हंसने लगते हैं और आखिरकार शाओयू भी उसकी बात मान जाती है। इसके बाद एलेक्स उसे घर चलने को कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है क्लिनिक में, जहां एक औरत अपने पति को बचाने के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही होती है, लेकिन डॉक्टर बिना पैसों के उसका इलाज करने से साफ मना कर देता है। और ये सब एलेक्स, लियोन और शाओयू खड़े होकर देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद एलेक्स सबको घर चलने के लिए कहता है। तभी लियोन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है, अगर आपको लोगों से सिंसियर थैंक्स चाहिए तो आप डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? ये सुनते ही एलेक्स की आंखें चमक उठती हैं और वो तुरंत कहता है, हाँ अब मैं डॉक्टर बनूंगा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन एलेक्स चुपचाप डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर छुपा हुआ होता है। वो अपनी पावर यूज करके उस डॉक्टर की मेडिकल स्किल सीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ कुछ बेकार सी स्किल्स ही मिलती हैं। और तभी उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर असल में एक फ्रॉड है। ये जानकर एलेक्स को काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत अपने सिस्टम से पूछता है, इसके पास आखिर कौन सी मेडिकल स्किल है? तब सिस्टम जवाब देता है, इसके पास कोई असली मेडिकल स्किल मौजूद नहीं है। ये सुनते ही एलेक्स का गुस्सा और बढ़ जाता है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है और वापस घर पहुंचता है। घर पर शाओयू खाना बना रही होती है। तभी वो और लियोन दोनों एलेक्स को थैंक्स बोलते हैं। फिर शाओयू उनसे पूछती है, वैसे मुझे तुम्हारा फेवरेट फूड नहीं पता, तुम लोग डिनर में खाते क्या हो? ये सुनकर लियोन आराम से कहता है, हम लोग कभी डिनर करते ही नहीं है। ये सुनते ही शाओयू एकदम चौंक जाती है। तभी एलेक्स मुस्कुराकर कहता है, मैंने सोच लिया है, अब मैं अपनी खुद की क्लिनिक खोलूंगा। और फिर वो शाओयू की तरफ देखकर कहता है, और तुम मेरी नर्स बन जाना। तब शाओयू उससे पूछती है, क्या तुम सच में डॉक्टर बनना चाहते हो? लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई मेडिकल स्किल भी है? इस पर एलेक्स आराम से कहता है, नहीं, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट मेडिसिन की रेसिपी है जो किसी भी चोट को बहुत जल्दी ठीक कर सकती है। इतना कहकर वो अपने हाथ का घाव दिखाता है, जो अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। ये देखकर शाओयू हैरान रह जाती है। फिर वो कहती है, लेकिन यहाँ इतनी ज्यादा फाइट्स भी नहीं होती, तो तुम्हारे पास पेशेंट आएंगे कहाँ से? ये सुनकर एलेक्स मजाक में कहता है, तो क्या मैं खुद लोगों को मारूं और फिर उनका इलाज करूं? उसकी बात सुनकर शाओयू और लियोन दोनों चौंक जाते हैं। फिर एलेक्स तुरंत कहता है, नहीं नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है, नई क्लिनिक ओपन हुई है। अब वो अपनी खास मेडिसिन बनाना शुरू करता है, लेकिन उसकी स्मेल इतनी खराब होती है कि आसपास के लोग वहाँ से दूर भागने लगते हैं। तभी एलेक्स एक आदमी को रोक लेता है और जबरदस्ती उसे अपनी मेडिसिन के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो आदमी उसकी बात सुनते ही डरकर भाग जाता है। इसके बाद एलेक्स जोर जोर से सबको अनाउंस करने लगता है, मैंने इतने दिनों से एक सीक्रेट रेसिपी छुपा कर रखी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये दुनिया के साथ शेयर करने का समय आ गया है। और फिर वो पूरी ओवर एक्टिंग के साथ सबको अपनी मेडिसिन के फायदे बताने लगता है।